जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश देवगन स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल स्टॉक ट्रेडिंग बाय देवगन में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के साथ साथ एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मैं अपने सिविल इंजीनियर भाइयों के लिए एक ऐसी वीडियो सीरीज बनाने वाला हूं जिसके हर एक वीडियो में ऐसी एजुकेशन होगी जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज का मिक्स होगी। न केवल सिविल इंजीनियर्स के लिए बल्कि वो सब लोग जो घर, होटल या फिर किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हैं, उन सभी के लिए वीडियो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज इस सीरीज के पहले वीडियो में हम कंक्रीट और इसकी ग्रेडिंग सिस्टम को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता क्या है? कंक्रीट की वो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो 28वें दिन मेजर की जाती है, उस स्ट्रेंथ को ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग कंक्रीट की स्ट्रेंथ के बेसिस पर कंक्रीट को डिफाइन किया जाता है, जैसे M5, M10, M20 एक्सेट्रा। यहाँ M कंक्रीट के मिक्स को डिनोट करता है और मैथमेटिकल वैल्यू मतलब 5, 10, 20, 40, 50 वो इसकी स्ट्रेंथ को डिनोट करती है, वो भी न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल में। ये स्ट्रेंथ निकलती कैसे है उसे भी समझते हैं। एक 15 सेंटीमीटर के क्यूब शेप के मोल्ड में हम मिक्स की गई कंक्रीट को डालते हैं और कंक्रीट के फाइनल सेटिंग टाइम कंप्लीट होने के बाद इस कंक्रीट के क्यूब को 28 दिनों तक पानी में डुबो कर रखते हैं। 28 दिन पूरे होने के बाद किसी भी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में हम इस कंक्रीट क्यूब की मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। दरअसल ये इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। अब अगर वो क्यूब 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ देता है तो वो कंक्रीट M5 ग्रेड का होगा, और अगर वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हुई तो ग्रेड M20 होगी। दोस्तों, वीडियो लंबा होने के साथ साथ काफी नॉलेजेबल है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के रेशियो की, मतलब किस ग्रेड की कंक्रीट में कितने रेशियो में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों, कंक्रीट मिक्सिस के बेसिस पर दो टाइप की होती है। पहला नॉमिनल मिक्स, दूसरा डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के प्रोपोर्शनल रेशियो ऑलरेडी फिक्स होते हैं, जिनकी रेंज M5 से M25 तक होती है। इस टेबल को समझने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना चाहिए ताकि ये टेबल हमें अच्छे से याद रहे। फर्स्ट पॉइंट, हमेशा जितनी सैंड हम लेते हैं उसके डबल वॉल्यूम में हमें एग्रीगेट लेने होते हैं, जैसा कि आप टेबल में सैंड और एग्रीगेट वाले कॉलम में देख सकते हैं। बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो सीमेंट का प्रोपोर्शन हमेशा एक ही रहता है। पॉइंट नंबर 3, नॉमिनल मिक्स के 3 टाइप होते हैं, जहां M5 से लेके M20 तक की ग्रेड को ऑर्डिनरी कंक्रीट कहते हैं, M25 से M50 तक की कंक्रीट को स्टैंडर्ड कंक्रीट कहते हैं, और M50 से M80 और उससे अबव ग्रेड वाली कंक्रीट को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहते हैं। दोस्तों, नॉमिनल मिक्स में जो रेशियो होता है वो वॉल्यूम बेस्ड होता है। साथ के साथ किसी पर्टिकुलर ग्रेड के लिए उसके इक्विवेलेंट रेशियो को यूज करने के बाद अगर स्ट्रेंथ ±5% से ज्यादा वेरी करती है तो नया सैंपल तैयार करना पड़ता है। मतलब अगर हमें कंक्रीट में M15 ग्रेड की स्ट्रेंथ चाहिए तो हम कंक्रीट में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के रेशियो को 1:2:4 के वॉल्यूम रेशियो में लेंगे। लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों से स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर न होकर 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाती है, जो कि M15 का लगभग 6.7% होता है। तो ऐसी सिचुएशन में IS कोड हमें रिकमेंड करता है कि हम सैंपल को दोबारा से तैयार करें। अब हम उन रीजंस को भी जान लेते हैं जिनकी वजह से M15 ग्रेड की कंक्रीट की स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं आई थी। इसका पहला रीजन हो सकता है कंक्रीट में यूज किए जाने वाले कंपोनेंट्स की पुअर क्वालिटी, दूसरा रीजन हो सकता है इम्प्रॉपर मिक्सिंग और क्यूरिंग, और तीसरा रीजन हो सकता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अभी तक तो हमने पढ़ा है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं डिजाइन मिक्स कंक्रीट की। अगर हम चाहें तो किसी भी ग्रेड के लिए नॉमिनल मिक्स की जगह डिजाइन मिक्स कंक्रीट बना सकते हैं, पर IS कोड हमें रिकमेंड करता है कि हमें M25 या उससे ऊपर की ही स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए डिजाइन मिक्स कंक्रीट का यूज करना चाहिए। डिजाइन मिक्स कंक्रीट में जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो हम यूज करते हैं उसे बाय वेट यूज किया जाता है। ये डिजाइन मिक्स कंक्रीट साइट पर न बनाकर RMC प्लांट या फिर लेबोरेटरीज में तैयार किया जाता है, उसके बाद इसका टेस्ट होता है। अब दोस्तों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो शायद आपके भी मन में उठता होगा कि अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमें 28 दिन बाद पता चलती है तो साइट पर ये कंक्रीट इंस्टेंटली क्यों यूज की जाती है। तो अब हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हालांकि कंक्रीट 28 दिन बाद अपनी 100% स्ट्रेंथ शो करता है, पर फाइनल सेटिंग टाइम के एक दिन बाद वो 16% स्ट्रेंथ शो करता है। वहीं 7 दिन बाद की बात करें तो 65%, और 14 दिन बाद कंक्रीट अपनी 90% स्ट्रेंथ को शो करता है। मतलब अगर किसी M20 ग्रेड वाले कंक्रीट की 7 दिन बाद स्ट्रेंथ 13 न्यूटन पर mm स्क्वायर आती है
तो वो कंक्रीट 28 दिन बाद 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ देगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कंक्रीट के यूजेस की। तो M5 से M15 तक की कंक्रीट को PCC मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसमें रिइंफोर्समेंट बार या फिर स्टील बार का यूज नहीं किया जाता। वहीं M25 से M40 ग्रेड की कंक्रीट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में यूज की जाती है, लाइक बीम, कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन एक्सेट्रा में। दोस्तों M45 से M55 तक की कंक्रीट ग्रेड को यूज किया जाता है एयरपोर्ट, रनवे, एक्सप्रेसवे और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए। वहीं M60 से लेके M80 तक की ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज किया जाता है हाई कंप्रेसिव लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाई राइज बिल्डिंग्स और लॉन्ग स्पान ब्रिजेस। तो दोस्तों ये थे अलग अलग कंक्रीट ग्रेड के अलग अलग यूज। अब फटाफट से जो भी हमने सीखा उसे समराइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट सीखा हमने कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट किसी कंक्रीट की 28 दिनों की 100% स्ट्रेंथ को कहा जाता है, जो कि इस कंक्रीट की मैक्सिमम कंप्रेसिव या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। सेकंड नंबर पर हमने सीखा कि कंक्रीट की मिक्सिंग दो टाइप की होती है, पहला नॉमिनल मिक्स और दूसरा डिजाइन मिक्स। बात करें एक्यूरेसी की तो डिजाइन मिक्स ज्यादा एक्यूरेट होता है और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाता है। बात करें थर्ड पॉइंट की तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ उसकी ग्रेड के साथ बढ़ती है, जिसका रीजन वाटर सीमेंट रेशियो का कम होना, एग्रीगेट रेशियो का कम होना और सीमेंट की क्वांटिटी का बढ़ना है। पॉइंट नंबर 4, मोस्टली कंक्रीट M15 से लेके M40 तक की ग्रेड का यूज किया जाता है, जो कि बिल्डिंग या फिर किसी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के डिजाइन पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 5, ये सारे डेटाज और फैक्ट्स या तो IS कोड द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आगे भी मैं आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। आपको बस हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि आपका भाई सिर्फ आपके लिए ही मेहनत करेगा, ताकि आपको जॉब करते वक्त या फिर इंटरव्यू देने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।